लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हम सबों को दिए। आप अच्छे लोग हैं जो आज की सुबह परमेश्वर की इबादत के लिए उसके सन्मुख इकट्ठे हुए हैं। सच में परमेश्वर का धन्यवाद। उसके वचन में लिखा है उसकी करुणा प्रति भोर उसके डरवैयों पे नहीं होती है। प्रभु का धन्यवाद देते। सचमुच में ये धन्यवाद का विषय है। आज हम जिंदों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। सचमुच में ये बहुत बड़ी गवाही है हमारे लिए कि हम अपने परमेश्वर के में सुरक्षित पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी इबादत को शुरू करें, आइए अपने परमेश्वर के सन्मुख अपने सिरों को झुकाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु। एक बार फिर आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। इस सुबह में प्रभु हम सबों को जिंदगी के साथ उठाया है प्रभु। हम दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवते हैं प्रभु। और आपके वचन में लिखा है कि आपके लोग जयवंत से बढ़ के हैं। आज की इस जय के उत्सव में प्रभु आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है और एक बार फिर प्रभु इबादत करने का मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु इस समय प्रभु आपके सन्मुख बैठे हैं, आपकी इबादत में बैठे हैं, इसी समय आपकी पवित्र आत्मा हरेक को छू ले प्रभु यीशु मसीह। और आप प्रभु यीशु मसीह हरेक के दिलों में वास करें प्रभु। हर जन इस समय आपको महसूस करे प्रभु। आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग सुने प्रभु आपकी आत्मा से भर जाएं और उनको महसूस हो कि आप उनके साथ हैं। आपके वचन में लिखा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जन्म देने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना धोखा दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हम सबों के साथ हैं प्रभु। हरेक के साथ होइए, मदद करें इस कठिन दौर में। विशेष आपकी पवित्र आत्मा हरेक के ऊपर छाया करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज हरेक के ऊपर आपकी आशीष होने पाए। पूरी इबादत को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु। और आपकी आत्मा गाइड करे प्रभु और हरेक के दिलों में आपकी प्रभु यीशु मसीह जीवन प्रभु हरेक के जीवनों में बह निकले प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के मीठे पवित्र मुबारक नाम में होके मांगते हैं, आमीन। तारीफ के योग्य तो बहुत से लोग हैं लेकिन इबादत के योग्य सिर्फ एक ही है, वो हमारा परमेश्वर है जो सिर्फ और सिर्फ वही इबादत के योग्य है। आइए अपने तालियों को बजाकर, अपनी आवाज़ को उठाकर उस महान परमेश्वर जो इसके योग्य है उसकी इबादत करें। उसके लिए अपनी आवाज़ों को उठाएं और एक अच्छे गीत को हम सब गाएंगे। इबादत करो उसकी, इबादत करो उसकी। खुशी के गीत उसका
आइए जबकि हमने इस गीत को गाया है, इबादत करें उसकी, आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ें, क्योंकि उसके वचन में कुछ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और पहला कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय में कुछ इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है, क्योंकि वो सामर्थ हम में वास करती है, और जब पवित्र आत्मा हम में उतरा है तब हम सामर्थ पाते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़े और इस गीत को गाएंगे, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आपके नाम की जय जयकार करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नाम नहीं है जो आपकी तरह सामर्थी हो, ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तरह प्रभावशाली हो, ऐसा कोई नहीं है जो मुसीबतों में हमारा साथ देता हो आपके बिना। परमेश्वर हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपका, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहते हैं। इस समय में आपने हमें नहीं छोड़ा है, इस समय में आपने हमारी सुधि ली है। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू सहारा है मेरा। यीशु मसीह हम ये कहना चाहते हैं आज कि आप हमारे भरोसा हैं। परमेश्वर आप हमारा विश्वास है, चाहते हैं परमेश्वर जिस तरीके से आपके वचन में लिखा है, जो मनुष्य आप पर भरोसा रखता है
वो सिय्योन पर्वत के समान बना रहता है, जो कि टलता नहीं, वरन सदैव बना रहता है। उसकी आराधना में आगे बढ़े, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उस जिंदा परमेश्वर को पुकारें, उससे कहें, उससे अपने दिल की बातें कहें, उसको बताएं, क्योंकि वो सुन रहा है। आज इन परेशानियों में वो हमारे लिए उपस्थित है, जबकि आज आप और हम अपने घरों पर बैठकर उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो हमारे बीच में मौजूद है, आपके और हमारे बीच में वो यीशु मसीह मौजूद है। यीशु मसीहा भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीहा, यीशु मसीहा भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह, हम आज अपने हाथों को उठाकर ये कहते हैं कि इन वायरसेस पर, इन परेशानियों पर, इन गरीबियों पर आपका नाम ऊंचा रहे। परमेश्वर, हम चाहते हैं जिस तरीके से आदि से आपका नाम ऊंचा और उत्तम होता है, परमेश्वर चाहते हैं इस जिंदगी में भी आपका नाम प्रभावशाली और ऊंचा रहे। परमेश्वर चाहते हैं जिस तरीके से आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, उस तरीके से हम आपके लोगों से प्रेम करने वाले हो सके। परमेश्वर चाहते हैं आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे परिवारों में सदा बनी रहे। परमेश्वर चाहते हैं आप हमारे परिवारों में सदा बने रहें। यीशु मसीह, आप हमारा भरोसा है, आप हमारा सहारा है। यीशु मसीह, मुश्किल समय में आप हमारी सामर्थ बन जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हर इंसान को जो ये देख रहा है, जो आपकी आराधना कर रहा है, परमेश्वर चाहते हैं उनको और उनके परिवारों में बहुत आशीष और बरकत दीजिए।
इस छोटी सी दुआ को आपके नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद लगातार इन वचनों को दोहराता था, बावजूद इसके उसको भी बहुत सी बार अंधकार से भरी घोर तराई में से होकर चलना पड़ा। अय्यूब भी बहुत परेशान रहा, फिर भी इन बातों को बोलता था, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और जब समय पूरा हुआ, जो कुछ अय्यूब का खो गया था उसका दूना फेर के परमेश्वर ने उसको दिया। दाऊद को भी उसने राजा बनाया और उसका नाम महान हुआ। जब समय बहुत अच्छा हो, शायद इन बातों को बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, लेकिन इस समय अगर हम दाऊद और अय्यूब के समान इन बातों को बोलना शुरू करेंगे तो जैसे रिजल्ट उनके थे वैसे रिजल्ट हमारे होंगे। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र और मुबारक दिन के लिए, और आप सबका वेलकम करता हूं जो अपने घरों में अपने अपने टीवी स्क्रीन्स के सामने, अपने अपने मोबाइल के सामने परमेश्वर की आराधना और सिताइश कर रहे हैं। आज शायद हम लोग चर्च बिल्डिंग्स के अंदर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे घर परमेश्वर ने चर्च बिल्डिंग के रूप में तब्दील कर दिए हैं। अप्रिशिएट करना मांगता हूं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। लास्ट टू लास्ट संडे जब मैंने एक प्रचार किया था, क्योंकि परमेश्वर ने दिल में एक बात रखी थी, आजकल के समय के अनुसार बहुत से ऐसे लोगों की सुधि लेने के लिए आपने अपने हाथों को बढ़ाया। चर्च के साथ हम मिलकर कुछ लोगों की मदद कर पाए हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपके धन को 100 गुना बढ़ाए, मेरी ये दुआ है। और जो आपने एक मुट्ठी भर आटा परमेश्वर के लिए बोया है वो कभी ख़त्म होने नहीं पाएगा। आज की सुबह में आपकी और अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन से एक आशीष की बात आपसे बांटना चाहता हूँ। और मैंने जो टॉपिक दिया है उसको मैंने बोला है रिलेट टू इग्नोर्ड, उपेक्षित से संबंध। उपेक्षित, अज्ञात, अनजान, अजनबी, एक ऐसा शख्स जो उपेक्षित सा लगता है, जो शायद रहते हुए भी दिखता नहीं है, उसके साथ संबंध। एक ऐसा शख्स जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। हम अपने घरों के अंदर अपने घर को बहुत बुरा महसूस करेंगे अगर वो शख्स हमारे घर के अंदर ना हो। हम जब अपने घरों के अंदर आते हैं, वो शख्स सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखता है। बहुत सी बार हम उसके कामों को देख भी नहीं पाते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको घर के अंदर खुशी मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ की। आप सोच रहे होंगे आज मदर डे तो है नहीं, तो ये माँ की बात या माँ की चर्चा कैसे हुई। अरे मदर डे तो शायद हम एक दिन मनाते हैं, लेकिन हमारे साल के 365 दिन शायद कोई भी दिन ऐसा हो जिसमें हमको मदर की ज़रूरत महसूस ना हुई हो नहीं सकता। प्रतिदिन मदर डे होता है और फिर भी वो इग्नोर्ड रहती है, उसको ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने स्वर्ग से जब मनुष्यों को देखकर ये चाहा कि वो बताए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसको सिर्फ माँ दिखी और उसने कहा जन्माने वाली माता तो तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। यानी कि परमेश्वर अपना अगर कंपैरिजन कर रहा था तो वो एक माँ से कर रहा था। वो जानता था कि पृथ्वी के ऊपर एक माँ ऐसी है जो कभी भूलेगी नहीं। और हम अपने आसपास में अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं बहुत से ऐसी माँओं को जो शायद पढ़ी लिखी हैं, शायद अनपढ़ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है। शायद 1-8% दिख जाएं जिन्होंने छोड़ दिया हो, वरना 99% तो मैंने नहीं देखा। वो कभी नहीं छोड़ती और वो हमेशा इग्नोर्ड रहती है। हम उसके कामों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन उसके बिना हमारा काम चलता भी नहीं है। ये सिर्फ एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए ही नहीं है, जानवरों के अंदर भी हम देखें, एक माँ जिस बच्चों को पैदा करती है उन बच्चों को लगातार
कैरी करती है, लिए चलती है, उनकी खबरगिरी करती है। पिता शायद दिखाई नहीं देता है, लेकिन माँ ने उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। जानवरों के अंदर, जिनके अंदर आत्मा नहीं है, वो तक, जो फीमेल जेंडर है, जो फीमेल हैं, वो तक इस बात को जानते हैं कि मुझे केयर करनी है। एक ऐसी अनजान सी शख्सियत, एक ऐसी इग्नोर पर्सन जो शायद अनजान रहती है, उसको इसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं है कि कोई उसको जाने। आज तो स्कूलों के अंदर बच्चों के नाम के आगे पिता के नाम के बाद माँ का नाम भी लिखा जाता है। पहले तो वो भी नहीं था और उसको इसकी चाहत भी नहीं थी कि कोई जाने कि मैं इनकी माँ हूँ। वो तो सिर्फ बच्चों के बारे में, उसके भले के बारे में सोचा करती है, फिर भी अनजान सी रहती है। बच्चे अपने अपने दिशाओं में, अपने अपने कामों में चले जाते हैं। इस फिजिकल रूप में हम एक माँ के रूप में समझ सकते हैं अपनी माँ की ज़रूरत को, जिसके बिना घर घर नहीं होता। और अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मैं एक आत्मिक बात बताना चाह रहा हूँ आपको। एक ऐसी शख्सियत, त्रिएक परमेश्वर का एक ऐसा रूप जिसका नाम है पवित्र आत्मा, जो सब कुछ करता है फिर भी अनजान है। बहुत से लोग जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को कहते हैं कि वो मेरा प्रभु है, उन्होंने तक पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी है। शायद पवित्र आत्मा सीमित रह गया है बेनेडिक्शन की प्रार्थना के अंदर, कि जब पादरी साहब आखिरी दुआ करते हैं तब वो कहते हैं यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब विश्वासियों के साथ लगातार होती रहे, कंटिन्यू होती रहे। सिर्फ इतना नाम सुनते हैं। और अगर बात करें कि क्या आपने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है, तो लोग कहते हैं नहीं, वो कौन है। हम तो सोचते हैं कि शायद पादरी साहब आखिरी दुआ में पवित्र आत्मा की चर्चा करते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप उस पवित्र आत्मा को जानें। और ये बात उसने पुराने नियम में योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में इस प्रकार से कहा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर ने उस आत्मा के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए पुराने नियम में इस बात की चर्चा की थी। और आज जिन दिनों में हम चल रहे हैं वो अंत के अंत दिन हैं। इस समय भी बहुत से लोग उस पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। जैसे उस माँ के रहते हुए भी उस माँ को अनजानी सी अवस्था में देखते हैं, वैसे ही वो पवित्र आत्मा भी है जिसको कि हम नहीं जानते, बावजूद इसके उन सारे कामों को करता है। अगर चर्च शुरू हुआ है तो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद हुआ है। प्रेरितों की किताब इस बात की गवाह है। हम पढ़ते तो हैं प्रेरितों के काम, उसमें प्रेरित दिखते तो हैं काम करते हुए, लेकिन असल में अगर उनके पीछे कोई काम कर रहा था तो वो था पवित्र आत्मा, जो कि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कामों को उस दुनिया के अंदर कर रहा था और उनको गवाह के रूप में स्थापित कर रहा था। उसी पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी थी, उनको इस लायक बनाया था। लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग उस पवित्र आत्मा से अनजान हैं। मैं आज की सुबह में एक रिलेशन की बात करना चाहता हूँ। उस यीशु मसीह को तो आपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, मैं मानता हूँ, और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को भी सुना है। वो बहुत से ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं भी सुनता है जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आपकी भी बहुत सी प्रार्थनाएं सुन ली होंगी। हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन रहा है। शायद यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपनी लिस्ट लेके
उस परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर सारी बातों का जवाब दे दे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की अगर कोई इच्छा है तो वो आपको मिलेगी। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जी, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और उसकी इच्छा क्या है, हम कैसे मांगे, हम क्या मांगे? क्या हम अपनी उन ज़रूरत की चीज़ों को मांगे? नहीं, ये उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा आपको मिलेगी लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा। परमेश्वर की इच्छा है। हम अगर उसकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर कुछ मांगना ही चाहते हैं तो वो है पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा मांगे, और हम अगर पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए उंडेल देगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, और ये वही आत्मा है जो हमको परमेश्वर की ओर बढ़ाता है, हमारे अंदर उन कामों को करता है जिन कामों को हम सोच भी नहीं पाते। शायद हमने अभी तक परमेश्वर के साथ जो जीवन जिया है उसमें हमने अभी तक टखने के स्तर का ही मजा चखा है, लेकिन वो जब हमको मिल जाएगा, वो पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आ जाएगा, तब हम घुटने तक, कमर तक, और फिर एक ऐसी नदी जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की है। आज एक बड़ा सवाल है, कैसे होगा? और ये सवाल यूनिवर्सल है। ये सवाल जो मरियम ने कहा था, तब से ये सवाल यूनिवर्सल हो गया, कैसे होगा? तब स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। आपके पास भी बहुत से सवाल हो सकते हैं, कैसे होगा? बताना मांगता हूँ, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। ये दिन बुरे हैं, कठिन हैं। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 16 से लेके 18 तक इस प्रकार से लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करेगा तब तुम अपने सवालों का उत्तर पाओगे। कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाने लगा तब उसने इस बात को बोला, तुम्हारे मन ना घबराएं, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मैं पिता से विनती करूँगा तो वो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल देगा। इसका जिक्र आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी कि अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम इस पृथ्वी पर अनाथ हैं, क्योंकि वही
एक माँ की तरह हमको तसल्ली देता है, हमारी खबरगिरी करता है, हमारी केयर करता है। अगर आज तक हमारी भेंट उससे नहीं हुई है तो इसका मतलब कैसे होगा? ये सवाल हमारे पास जीवन भर बना रहेगा। हम डरते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। बहुत से लोग जो मसीह कहलाते हैं वो घबराते हैं, वो डरते हैं, वो प्रार्थनाओं के लिए इधर उधर भागते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक उस पवित्र आत्मा को नहीं जाना है, उसके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। जबकि वो आराधनालयों के अंदर जाके बैठते हैं लेकिन फिर भी उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं सुनी है। बताना मांगता हूँ आपको, उसकी चर्चा करने का, परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने का अगर कुछ है तो वो है पवित्र आत्मा। इसके साथ रिलेशन बनाना, इसके साथ मिलना, इसको ध्यान करना। पवित्र आत्मा ही है जो हमको उस पिता की ओर लीड करता है। एक माँ ही होती है जो बच्चे के दिल में बाप के प्रति प्यार को उत्पन्न करती है या बाप के दिल के अंदर बच्चे के मोहब्बत को बताती है। वो एक मीडिएटर के रूप में है बिल्कुल पृथ्वी पर हमारे और आपके आत्मिक जीवन में। ये पवित्र आत्मा ही वो आत्मा है जो बाप के और हमारे बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। हम जब तक उसको नहीं जानेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, एक माँ की तरह हम लोग बहुत सी बार गीत गाते हैं, परम पिता की स्तुति गाएं, वही है बचाता हमें। एक माँ की तरह उसने दी तसल्ली। वो पवित्र आत्मा हमको तसल्ली देता है, हमको शांति देता है। और यही तो उस यीशु मसीह ने किया था। उसने पिता से विनती की थी, अपने चेलों से इस बात को बोला था, ठहरे रहना, जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक तुम ठहरे रहना। आज की सुबह में आपसे सिर्फ ये बताना मांगता हूँ कि आपने आज तक जो कुछ मांगा है शायद वो संसार की रीति पर है, परमेश्वर ने पूरा किया भी है, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा मांगा? क्या आपने डिज़ायर रखी कि प्रभु मुझको तेरी इच्छा के अनुसार वो पवित्र आत्मा दे, मुझको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे? अगर मांगना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भर देगा, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। ये उसका वचन बताता है, जो धर्म के भूखे और प्यासे होते हैं वो उनको तृप्त करता है। अगर आप डिज़ायर नहीं रखेंगे तो शायद आप पवित्र आत्मा का एहसास भी ना कर पाएँ। वो आपके साथ रहेगा तो आप टकने के लेवल तक तो शायद उसको महसूस करें, लेकिन आप उसके साथ उस नदी के अंदर नहीं घूम पाएंगे। आज की सुबह में सिर्फ इतनी सी बात से उत्साहित करके इस इच्छा के साथ ख़त्म करना मांगता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले संदेश के अंदर हम अगर कोई चर्चा करेंगे तो वो पवित्र आत्मा की करेंगे, क्योंकि वही है जिसके पास सवालों के जवाब हैं, वही है जो बुरे दिनों में हमको स्थिर कर सकता है, शांति दे सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ इस लॉकडाउन के अंदर जिस प्रकार से वो चेले एक साथ इकट्ठे थे, उस समय परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उंडेल दिया गया। आप भी अपने अपने घरों के अंदर इकट्ठे हैं, बैठे हैं, इंतज़ार में हैं, भूख रखिए परमेश्वर की आत्मा की। बताऊं, परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भर देगा। मैं दुआ करना मांगता हूं, और सिर्फ ऐसा ही ना करें कि ये वचन सुने और वचन ऐसा ही निकल जाए, परंतु जितनी बातें की गई हैं उसको मेडिटेट कीजिए। घर पे अपनी अगर कोई डिमांड रखिए परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैंने आज तक उस पवित्र आत्मा का दान नहीं चखा है, परमेश्वर मैंने उसके आज तक संगति को महसूस नहीं किया है, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा दे। तो बताऊं, वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बहुत से लोगों के जीवन में आज तक उस पवित्र आत्मा के नाम की चर्चा तक नहीं हुई है। प्रभु, उन्होंने आज तक उसको जाना नहीं है, उसको समझा नहीं है, जबकि वही है जो इस पृथ्वी पर अनुग्रह, शांति को और सत्य को लेकर आया है। प्रभु यीशु मसीह, ये लोग जो तेरे सामने बैठे हैं अपने अपने घरों के अंदर, प्रभु इनकी भूख के मुताबिक इनको पवित्र आत्मा से भरे। प्रभु यीशु मसीह,
होने दें। जैसे जैसे हम लोग प्रभु तेरी आत्मा की चर्चा करते हैं, प्रभु हम सब के ऊपर तेरा आत्मा उंडेल दिया जाए। प्रभु तू अपने दानों और वरदानों के साथ तेरे लोगों पर आत्मा को उंडेलना प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये महसूस कर सकें कि सचमुच में वही है जो आज तक इग्नोर्ड है, अनजान है, अज्ञात है, अजनबी है। हमको अगर किसी के साथ रिलेट करना है तो वो पवित्र आत्मा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे मुबारक नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।